हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है एग्जाम सेंटिक बाय एग्जामपुर चैनल पर। तो जैसे हम इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस करते रहते हैं और सभी का मन होता है कि हम उनको जल्दी से जल्दी कैसे करें। तो छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिनको जानने के बाद डिपेंड करता है क्वेश्चन में हम उन बातों को लगाएं और क्वेश्चन हमारा जल्दी सॉल्व हो जाता है, राइट। तो ऐसे एक सवाल है और सवाल में एक छोटी सी बात आपको बताने वाला हूँ जो आपको आगे जब क्वेश्चंस करोगे तो आप उसमें चीज़ों को बहुत अच्छे से करने लग जाओगे। मतलब कहीं ना कहीं आपको जो सवाल 1 मिनट में हो रहा था, जो सवाल 30 सेकंड में हो रहा था, तो वो सवाल आपका 10 सेकंड में या 5 सेकंड में या 2 सेकंड में होने लगेगा। डिपेंड करता है कि अगर जो कंसेप्ट हम समझ रहे हैं ये इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन मिल गया तो हो सकता है 2 सेकंड में भी सवाल हो जाए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा एक स्टेटमेंट है, इसमें 3 सेगमेंट है इनइक्वलिटी का, 1, 2 और 3। सारा खेल किसका है? नजरिया का है, ठीक है। तो इसमें आर के आर अप्रोच हमें लगानी क्या लगेगी, सुनो। हमने कंक्लूजन देखा, जैसे ए क्या है? लेस देन जी से। सबसे पहले हमें देखना कंक्लूजन ए लेस देन, राइट। हमने देखा पूरे स्टेटमेंट में यहां जो ए है ना वो एक बार यूज हुआ और वो भी क्या हुआ? ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर ए का स्टार्टिंग हो रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू से तो आगे जाके कितना भी कंपैरिजन कर लेना। आगे जाके अगर सेम साइड साइन हुए, सपोज करो इक्वल टू या ग्रेटर इक्वल टू या इक्वल टू, तो ग्रेटर इक्वल टू आ सकता है, राइट। या आगे जाके अगर हम बात करें कहीं पे गेटर हुआ तो गेटर आ सकता है, राइट। लेकिन अगर गेटर इक्वल टू से स्टार्टिंग हो रही है तो कंपैरिजन कितना भी कर लेना, आगे जाके वो लेस देन नहीं हो सकता। तो हमें बहुत ज्यादा कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपका 2 सेकंड भी बचता है, 5 सेकंड भी बचता है, 10 सेकंड भी बचता है, तो हमें इस तरह से टाइम बचाना चाहिए जिससे कि हम कहीं ना कहीं अदर क्वेश्चंस को कर पाए। तो अगर गेटर देन इक्वल टू से स्टार्टिंग हो रहा है तो आगे जाके गेटर इक्वल टू हो सकता है या गेटर हो सकता है, राइट। लेकिन वो लेस देन नहीं होगा। आप कोई भी कंपैरिजन करना। सेकंड, मैंने यहां पे देखा जी सेकंड कंक्लूजन में जी लेस देन इक्वल टू है और जी हमारा एक बार यूज हुआ और वो भी क्या है? लेस देन से स्टार्टिंग हुआ। अगर जी का हमारा लेस देन से स्टार्टिंग हुआ है तो आगे जाके कितना भी कंपैरिजन कर लेना, आगे जाके लेस देन आए तो सही हो सकता है। डिपेंड करता है कंपैरिजन में कि अगर सेम साइड साइन हुए, जैसे लेस देन इक्वल टू या इक्वल टू या लेस देन, तो लेस देन से ही हो सकता है, उसके अलावा कोई और साइन यहाँ पे नहीं आ सकता। मतलब अगर लेस देन है तो लेस देन के बाद लेस देन इक्वल टू नहीं आ सकता, सिर्फ लेस देन आने की संभावना होगी, लेस देन इक्वल टू नहीं आ सकता। इसीलिए ये भी क्या हो गया? गलत। आगे कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है। तीसरा हमने देखा एन से बी। एन से बी हम क्या देख रहे हैं? एन का यहां पे एक बार यूज हुआ और वो क्या है? नॉट इक्वल टू। अगर नॉट इक्वल टू तो 2 पॉसिबिलिटी स्टार्ट हो गई। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या? ग्रेटर या लेस देन। तो जब 2 पॉसिबिलिटीज स्टार्ट हो गई है ना, तो उसके बाद कोई भी रिलेशन आप डेफिनेट नहीं कर पाओगे। मतलब ग्रेटर का आप कितना भी कंपैरिजन कर लो एन का, फिर फर्दर हम बी के साथ कर रहे हैं, कोई भी कंपैरिजन करें, जब 2 पॉसिबिलिटी से स्टार्ट हो रहा है तो आगे जाके वो डेफिनेट किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा। ये भी क्या हो गया? गलत। तो ये छोटी सी एक बात थी। इस कंसेप्ट को, आई एम श्योर इस कंसेप्ट को आप जब भी किसी क्वेश्चन में लगाओगे और इस तरह से कंक्लूजन या स्टेटमेंट आपको मिलेगा तो आपका जहां 10 सेकंड लग रहा था वहां 2 सेकंड में आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहलाई आर के आर अप्रोच। ऐसी चीज छोटी छोटी बातें हम सीखते रहेंगे और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।